5 मिनट और, 5 से 10 मिनट। लार ग्रंथि देखिए, क्या आपको देखिए म्यूक्लिन क्या करता है, जब लोग भोजन लेते हैं उसका क्या करता है, ही मारता है, और भोजन को मंड कौन बनाता है, टाइलिन और डाई स्टेज। और म्यूक्लिन क्या करता है, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, लसलसा, जो निकलने में क्या होती है, उन लोग को समझ गप ली जाते हैं। वो लसलसा ना बनाएगा तो निकलने में क्या होगा, बहुत ही दिक्कत होगा। लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाए होती है, कौन कौन, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि इस तरह से दिया हुआ है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, पैरोडिड, उसके बाद ए, उसके बाद ए। आवाज नहीं करो भाई, उसे क्या कर दिया, पर्दा को बंद करो उसको। जीभ, देखो जीभ है, जीभ क्या करता है, बहुत जीभ खतरनाक होता है, जीभ न रहे तो क्या होता, हाँ, मुख्य पर स्थित एक मांसल रचना है, इसमें केवल मांस होता है, हड्डी होती है इसमें। जीभ भोजन को चबाने और निगलने में क्या करती है, आसानी करती है। जीभ ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें हम स्वाद कनिकाएं कहते हैं। स्वाद कनिकाएं का द्वारा मनुष्य को भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। हर व्यक्ति की जीभ की लंबाई लगभग कितनी होती है, 7.9 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर तक होती है। जीभ में कितना, 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अग्रभाग मीठे स्वाद का, अग्रभाग देखो मीठा, चित्र बना दिए हैं, अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदन करती है। आगे चिखो तो मीठा का पता चल जाता है हम लोग को। हमारा बात चालू है, वो चला मिनट चल रहा है ना, हाँ ठीक तो है। उसके बाद और पिछला भाग क्या करता है, कड़वा पता लगाता है, कड़वा स्वाद का, और साइड वाला भाग क्या करता है, नमकीन का पता लगाता है, जो हम चित्र में आपको दर्शा दिए हैं। देखिए लगता कैसे है जी, अब करिए इसका टेस्ट करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। दांत, दांत दांत वाला क्या है, उसके बाद दांत की बात आती है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है। दांत के कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दांत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। दांत के निर्माण में 80% योगदान किसका होता है, कैल्शियम का। 85% योगदान किसका होता है, कैल्शियम का। 10% योगदान किसका होता है, फास्फेट का। कितना हो गया, 95, बचा कितना, 5 में, शेष में सभी होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दांतों को क्षय, फुट क्षय क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण होता है। मानव दांत के 2 परत होते हैं, कितने परत, 2 परत। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, बाहर वाला परत क्या कहलाता है, इनामेल, जो बड़ी कठोर होता है। जबकि आंतरिक भाग क्या होता है, डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। तो किसी काट देते हैं कचम, तो हड्डी उड्डी तोड़ देते हैं, होता है ना जी। तो इनामेल सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनामेल। मरने के बाद तक दतिया नहीं जलता है, देखे ना है, मरने के बाद लाश जब जलाते हम लोग हैं तो दतिया उसी रह जाता है, बड़ी कठोर होता है। जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करती है, क्या करती है, इनामेल दांतों की रक्षा करती है। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, उन्हें वैसे दूध के दांत जिसको सुने होंगे आप लोग, 2 बार आता है, एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा भी आता है। 20 होता है, कितनी संख्या होती है इसकी, 20। वैसे दांत जो जीवन में कितना, केवल कितना बार, 1 बार, वो क्या कहलाता है, जो अकल का दांत। जैसे अकल का दांत कितना बार, अकल का दांत 1 बार आता है, सबसे लास्ट में होगा यहाँ वाला ना, अकल का दांत। और आएगा तो बड़ी दर्द करता है, पूरा एकदम बहुत दर्द करता है, वो आता है तो अकल दांत जम गल तो बोलते हैं ना। दांत को देखो इस तरह का प्रोसेस है ना, इस तरह का दांत का बताया था उस दिन पूरा बढ़िया से हम इसको विचार से समझाए थे आप लोग बढ़िया से हम इसको क्या कहते हैं ऐसे। आज इतना टाइम नहीं है कि आपको बता दें हम, ठीक ना। दांत का बताया था 4 भाग, चिरने वाला, काटने वाला, फाड़ने वाला, तब बताए थे ना। कृतक दांत एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिए आप लोग घर पर, इसे बता दें, वहाँ लिखवाए भी थे, समझाए थे नहीं साहब, कौन सा दांत क्या होता है ऐसे। उसके बाद चरवर्णा किसे बताए थे, सब दांतों के बारे में बताए थे, कौन दांत कितना होता है, कहाँ कहाँ होती है, किस तरह कार्य करती है, इसमें लिखा हुआ भी है और हम समझाए भी थे आप लोगों को।
ये दांत निकालने का सूत्र था, ये दांत का सूत्र था। ICPM बताए थे ना, ICPM, बड़ा है छोटा, ये सब तरीका निकालना सिखाए थे आप लोग को, बच्चा के लिए, अभी वयस्क के लिए। वयस्क में 32 जय प्रोग्राम का जो टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्या है, मॉक टेस्ट देख लेते हैं हम लोग हैं। बताइए पहला सवाल, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जीव प्रक्रम क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रक्रम नहीं है? पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन। परिवहन नहीं, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद जीव को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। उपयोग सभी, वृद्धि के लिए जरूरत है, टूट फूट के लिए भी जरूरत पड़ता है, और क्रियाओं के संचालन के लिए तीनों क्या है, जरूरत पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पर? डी। जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, थोड़ा स्पीड में बोलिएगा, टाइम की अभाव है थोड़ा सा। खाद्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। अगला, जीवों में पोषण की विधियां किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा जीवन प्रक्रम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से संबंधित है? उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकलने का काम करता है उत्सर्जन। पोषण, पहला क्या टॉपिक? पोषण। देख लेते हैं पोषण से। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवों की कितनी प्रमुख आवश्यकताएं होती है? कितनी होती है? उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए किसकी निरंतर आपूर्ति आवश्यक है? शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट ऊतकों की मरम्मत किससे होती है? भोजन के पोषक तत्वों की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि के विकास में सहायक तत्वों को क्या कहते हैं? आप पढ़ के मारिए सर। पोषण टॉपिक है तो पोषण रहेगा। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अवशोषण, सॉरी, पोषण ना। जब तो इन्हीं बेचारी एक तो पढ़ याद हो गए। जीवों में पोषण मुख्यतः कितनी विधियों द्वारा होती है? कितने द्वारा? 2। निम्न में से कौन सा पोषण का प्रकार है? स्वपोषण। और ट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हिंदी नाम क्या है? स्वपोषण। इसको बताइए, उत्पत्ति किस सबसे हुई थी? मैं बताया था अभी, ऑटो प्लस ट्रॉफी। ऑटो प्लस, ऑप्शन नंबर ए ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं संचालित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव अपना भोजन क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। इनमें में से कौन स्वपोषी जीव उदाहरण है? बताओ। हेट्रोट्रोफिक शब्द में हेट्रो का अर्थ क्या है? क्या है? विषम। ट्रॉफिक शब्द का अर्थ क्या है? परपोषित जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अन्य स्रोतों से, क्लोरोफिल द्वारा, अन्य स्रोतों से। परपोषी अपन पर डिपेंड थोड़ी करते हैं। इसे बताइए, परपोषी जीव भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं?
परजीवी पोषण में लाभ और हानि मतलब प्लस माइनस, लाभ माने प्लस, हानि मतलब माइनस का संबंध किससे किसके बीच होती है? हैं? अमीबा में पाए जाने वाला पोषण का प्रकार मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी या प्राणी सम? प्रकाश संश्लेषण देख लो, प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए अब। देखिए पहला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? नहीं है, सॉरी, सी ऑक्सीजन। 5 मिनट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? जल्दी बोलिए। प्रकाश के लिए पर्ण हरित की उपस्थिति कहाँ अवस्थित होती है? क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। स्लो मोशन में थोड़ा। पौधे अपना भोजन का अधिकांश भाग किसमें प्राप्त करते हैं? जल से न रे। उसका पौधों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जल, खनिज खोजी। मुख्य कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह अनिवार्य घटक है, यह भोजन को संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ना। पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? कौन पत्तियां? जल और घुले खनिज, जल लवण पौधे के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? जाइलम द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा। ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग। सर क्या गड़बड़ा जा रहे हैं? हरे पौधे CO2 को कब शुद्ध करते हैं? केवल सूर्य के प्रकाश में। सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में किस रूप में कार्य करता है? प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? अब जंतुओं में पोषण, जंतुओं में 5 मिनट। अमीबा पहला क्या है? अमीबा। बस बताइए, अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। कैसा है? एक कोशिकीय। अमीबा का आकार क्यों बदलता रहता है? क्यों बदलता है? क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण फुटपाथ के बनने के और बिगड़ने से फुटपाथ। ऑप्शन नंबर। अमीबा में पोषण के लिए कौन सी विशेष रचना पाई जाती है? कोई विशेष रचना नहीं होती उसकी, है जब जैसन तब तैसन। अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है? फुटपाथ की सहायता से। फुटपाथ की सहायता से। अमीबा का भोजन क्या हो सकता है? डी शैवाल। क्या होता है? शैवाल। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किन चरणों द्वारा पूरी होती है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहां से होता है? शरीर की सतह की किसी भी भाग से। अब आते हैं प्राणी, इसे 2 मिनट। पैरामीशियम के शरीर का आकार कैसा होता है? अनिश्चित या निश्चित? निश्चित। कैसी होती है? निश्चित। अब पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? बताइए जल्दी। किससे? सिलिया। किससे? सिलिया। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर बी। सिलिया की लगातार गति का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। बताइए, वे अंग जो भोजन पाचन में सहायक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कौन सा तंत्र को 2 भागों में बांटा गया? आहार नल की लंबाई कितनी होती है? सुनो, आवाज नहीं कीजिए। आहार नल कहां से शुरू होकर कहां तक जाती है जी? फैली जाती है? नहीं, गुदा तक। मुगा से गुदा तक। सी।
निम्न में से कौन सा आहार नाल का भाग है? भाग नहीं है, सॉरी। ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, यकृत। वो तो है यार, डी यकृत। आहार नाल के अंतर्गत, शांत रहिए थोड़ा सा, आहार नाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से भाग होते आते हैं? बताइए। डी उत्पुष्ट सभी। अब मुख गुहा से देखो, टॉपिक बनाया कौन सा? मुख गुहा, मतलब मुंह से। बताइए मुख गुहा के बारे में सही कथन कौन सा है? बताइए जल्दी। है मुख गुहा किन संरचनाओं से घिरी होती है? जल्दी। ऊपरी तथा निचले जबड़े से क्या होती है? घिरी होती है। अगला, मुख गुहा को बंद करने के लिए कितने मांसल ठोंठ होते हैं? देखो, आए, अरे सबके तो है जी। मुख गुहा में असामान्यता क्या क्या पाए जाते हैं? जल्दी। हैं? लार से देख लो, लार से लार ग्रंथि से प्रतिदिन लगभग, लार ग्रंथि से कौन से एंजाइम निकलती है? बी। आवाज नहीं, 2 मिनट। लार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। इसका कीटाणु मारता है। टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम किसे शर्करा में बदलते हैं? इसको, सी को, स्टार्च को, मंडल जिसको बोलते हैं हम लोग। म्यूक्लिन एंजाइम का कार्य क्या है? लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है? सबसे बड़ी लार कौन सी है? सी। लार ग्रंथियों का क्रम क्या है? बी। जीव टॉपिक आ गया। जीव मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की रचना है? मांसल रचना है। बताइए तो, हड्डी क्या तो देती है मेरे में। जीव का मुख्य कार्य क्या है? जीव की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभारों को क्या कहते हैं? स्वाद ग्रंथियां। स्वाद ग्रंथियां के स्वाद कलिकाएं, कुलिकाएं लिखा गया है। स्वाद कलिकाओं को मुख्य कार्य क्या है? भोजन के स्वाद का ज्ञान कराना। मनुष्य की जीभ की लंबाई कितनी हो सकती है लगभग? जीभ में लगभग कितनी स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है? 10,000। कितना? 10,000। जीभ का अगला भाग किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? कड़वा, खट्टा, कुछ मीठा, मीठा। अरे मिठका। जीभ का, सबके तीता पर ध्यान है क्योंकि कल से खाना देता। जीभ का पिछला भाग किस स्वाद को पहचानता है? हंस गई थोड़ा सा। जीभ पूरा कर दो, टॉपिक पूरा कर दो। जीभ के साइड वाले भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है? आवाज नहीं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के कैल्सी फेस्फेट हो सब कुछ। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, थोड़ा सा आवाज नहीं कीजिए। समझदारी नहीं आप लोगों को सर, जैसा भी जाना तो अब जा सकते हैं, तुम रोके थोड़ी है। 85% दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनामेल मुख्य किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के दांत कितनी बार उगते हैं? एक बार तो ला, एक बार तू जवान हो गया था।
2 बार उगने वाले दांतों को क्या कहते हैं? हैं? मनुष्य के दांत के प्रकार कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में कृतक दांतों की संख्या कितनी होती है? याद है नहीं? अभी तो बताया रे, 8 गो होता है, 4 नीचे 4 ऊपरे, 4 नीचे 4 ऊपरे, 8 गो। आई टीथ किसे कहते हैं? आई टीथ, अब क्या नाम देखो, है वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? कैंडिक दांत की संख्या कितनी होती है, बताइए जल्दी। है बी 4, 2 ऊपर 2 नीचे। चबाने वाले में कौन से दांत आते हैं चबाने में? पेरीमोलर। वयस्क मनुष्य में पेरीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 न रे, 8, 8, 4 नीचे 4। विस्डम टीथ किसे कहते हैं? मोलर। अच्छा हंस क्यों रहे हैं आप लोग? पहले हंस रहा रे। वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है?